ये जो श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का प्रगट्य, ये दुर्योधन और ये मुनि हैं, क्या नाम है, प्राग विपाक मुनि, उनके बीच की कथा चल रही है। दुर्योधन ने एक प्रश्न किया है। मुनीन्द्राहो अहम धन्यो अस्मि, पुरा संकर्षणस्य भक्तो अस्मि, त्वया स्मारतो भगवतो वासुदेवस्य सप्रभावम महात्म्य परम अद्भुतम श्रुतमित्र श्रुतमित्रावतार भूत्वा भूम्या रामकृष्णौ पितुः पुरात् कथं ब्रजे गतवन्तौ ब्रजवासिभिः न ज्ञातौ कथम भूतां च तदुच्यताम्। दुर्योधन ने कहा प्राग विपाक मुनि को कि हे मुनिराज, पूर्व जन्म में मैं भगवान शंकरसन का भक्त था। आह, बहुत धन्य हूं मैं, आपने मुझे यह याद दिलाया, धन्यवाद। साथ ही भगवान वसुदेव के प्रभाव युक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनाई। अब कृपया करके यह बतलाने की कृपा कीजिए कि भगवान बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर अपने पिता की नगरी मथुरा से ब्रज में कैसे गमन किया, और ब्रजवासियों से वे गुप्त रूप में किस प्रकार रहे। यादवों की तो प्राग विभाग मुनि ने कहा, अथ एकदा मथुराया मधुपुरिया उग्रसेनाग्रजो देवको देवकी सुताम वसुदेवाय। बोले कि यादवों की पूरी मथुरा में राजा उग्रसेन थे, और उस समय उनके बड़े भाई देवक की कन्या देवकी से वसुदेव जी का ब्याह हुआ। और विवाह के उपरांत वर वधु की विदाई के समय उग्रसेन नंदन कंस स्वयं वसुदेव देवकी का रथ चलाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, क्या, अरे निर्बोध, तू जिसका रथ चला रहा है उसका आठवां गर्भ तेरा विनाश करेगा। यह सुनते ही काल नेमी तनय महान दैत्य कंस हाथ में तलवार लेकर बहन देवकी का वध करने को तैयार हो गया। और उसी क्षण वसुदेव जी ने कंस को समझाकर कहा कि तुम इसका वध मत करो, जिनसे तुमको और मुझको भी भय हो रहा है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न वे जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हैं, वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी को मारना छोड़ दिया और वसुदेव दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। वह निश्चिंत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देवकी के पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी ने तुरंत लाकर कंस को दिया। कंस ने समझा वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, इसलिए उस बालक का वध नहीं किया। बोला नहीं 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 नहीं, मेरे तुम्हारा आठवां पुत्र मेरा काल है, तो ये तो पहला पुत्र है, क्या करना, मेरे को छोड़ो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन क्या हुआ, छोड़ तो दिया, लेकिन नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, अरे कंस, तू तो बड़ा मूर्ख है, तुमको अंकों की टेढ़ी चाल पता है। हम्म, वैसे ही देवताओं की चाल भी उल्टी होती है। जैसे अंकों की टेढ़ी चाल होती है, संभव है इधर उधर से गिनने पर यह लड़का आठवां माना जाए और तुम्हारा शत्रु बने। विशेष बात तो यह है कि सारे यादवों के रूप में देवता ही अवतीर्ण हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं। नारद जी ने इस प्रकार की बात सुनी, तब से कंस देवकी से उत्पन्न प्रत्येक लड़के को मारने लगा। और उस समय कंस के भय से यादवों में भगदड़ मच गई और वे महान कष्टों का अनुभव करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, देवती का सातवां गर्भ भगवान अनंत का आगमन हुआ। और वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी थी रोहिणी, भी कंस के भय से नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहा करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर योग माया भगवान अनंत को देवकी के पेट से खींच करके वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देने को तैयार हो गई। ये किसका काम हुआ, योग माया का काम हुआ। देवकी का सातवां गर्भ एक ही साथ हर्ष और शोक बढ़ाने वाला था। योग माया ने उसे ब्रज में ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब मथुरा के लोगों ने कहा, अहो, देवकी का गर्भ कहाँ चला गया। बड़े आश्चर्य की बात है। उसके 5 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जो स्वाति नक्षत्र और बुधवार से युक्त थी, आज का दिन बुधवार, और मध्याह्न के समय तुला लग्न में जब 5 ग्रह उच्च में होकर स्थित थे, ब्रज में वसुदेव पत्री रोहिणी के गर्भ से अपने तेज के द्वारा नंद भवन में को उद्भासित करते हुए महात्मा बलराम जी प्रकट हुए।
और उस समय मेघों ने जल बिंदु बरसाए और देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। नंद जी ने शिशु का जात कर्म करवाया, ब्राह्मणों को 10 लाख गाय दान में दी। फिर गोपों को बुलाकर अच्छे अच्छे गायों के संगीत के साथ महोत्सव मनाया। उसके बाद क्या हुआ है, बलराम जी तो आ गए। उसके बाद कृष्ण जी आए। कैसे? देवकी के 8वें गर्भ से अर्धरात्रि के समय परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतरित हुए। उसी समय इधर नंद रानी यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में योग माया प्रकट हुई। योग माया के प्रभाव से सारा जगत सो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वसुदेव जी श्री कृष्ण चंद्र को लेकर यमुना जी के उस पार वृंदावन में पहुंचा दिए गए। और यशोदा के शयनागार बेडरूम में जाकर उन्होंने यशोदा की गोद से बालक श्री कृष्ण को सुला दिया गोद में, और कन्या जो थी वो लेकर अपने स्थान पे कारागार में पुनः वापस आ गए। अब इसके बाद कारागार में बालक की रोने की ध्वनि सुनाई पड़ी। शत्रु के भय से डरा हुआ कंस तुरंत आ गया है। अथ कारागारे बाल ध्वनिम श्रुत्वा शत्रुभीतः कंस समागत्य जात मात्राम कन्या गृहीत्वा शिला पृष्ठे पातयामास। देखा? तो वो तो इंतजार ही कर रहा था कि यही 8वां गर्भ है। तुरंत सोया तो था नहीं, भय में जगा ही हुआ था। तुरंत आ गया, तत्काल कन्या को उठा लिया, शिला में पटक दिया। लेकिन उसी समय कंस के हाथ से वह कन्या छुटकर जोर से उछली और उछल करके आकाश में योग माया के रूप में परिणत हो गई। सिद्ध, चारण, गंधर्व और मुनिगण उनका स्तवन कर रहे थे। योग माया ने कंस से कहा, अरे दुष्ट, तेरा पूर्व का शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। तू इन बेचारे दीन वसुदेव देवकी की व्यर्थ को क्यों कष्ट दे रहा है खाली पीली का है? ये आकाशवाणी कह करके विंध्याचल को चली गई माता विंध्यवासिनी देवी कहलाई। देवी के इस वचनों से कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और पूतना आदि दैत्य को बुलवा करके आज्ञा दिया, 10 दिन के अंदर पैदा हुए जितने बालक हों सबको मार डालो। कंस की आज्ञा पाकर दैत्यगण बालकों को वध करने लगे हैं। इधर नंद ने भी पुत्र जन्म सुनकर महान उत्सव मनाने की योजना बनाए। इस प्रकार कंस के भय के बहाने भगवान बलराम और श्री कृष्ण ब्रज में पधारे। वे अपनी माया से ही वहां गुप्त रूप में रहे और ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए ब्रज में प्रकट होते ही नाना प्रकार के अद्भुत बाल लीला करने लगे। दुर्योधन को यह बात सुना रहे हैं। दुर्योधन प्रश्न करते हैं। तो ये अभी जो कथा है बलभद्र खंड, वो भगवान बलभद्र के जो शिष्य हैं दुर्योधन, उनसे ये सब बात सुनाई जा रही है, जो नारद जी उसी संदर्भ कथा को कह रहे हैं। अब दुर्योधन प्रश्न पूछता है कि भूमंडल पर ये दोनों अवतार लेकर के विचरण किया, संक्षेप में बताइए कि ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में और अन्य जगह पर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन 6ठा अध्याय है। 6ठा अध्याय फिर कल पढ़ेंगे। दुर्योधन का प्रश्न के उत्तर में प्राग विभाग मुनि भगवान के अन्य अन्य लीलाएं जो है वो संक्षेप में कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की लीला का वर्णन करेंगे। फिर द्वारका लीला वर्णन करेंगे। पहले तो ब्रज की लीला, फिर मथुरा लीला, फिर द्वारका लीला। और द्वारका लीला के बाद भगवान बलराम जी के रास लीला का वर्णन करेंगे। और फिर बलभद्र जी की पूजा की पद्धति बताएंगे कि बलभद्र जी की पूजा वूजा कैसे हो सकती है और पूजा किस मंत्र से होती है, बलभद्र जी को प्रसन्न करने का क्या है, बलभद्र जी के स्तोत्र क्या है बलराम जी के, और बलराम कवच क्या है, और बलराम जी के सहस्त्र नाम क्या हैं, ये सब बताएंगे इस बलभद्र खंड में। तो हम लोग भी बलराम जी को बहुत ही प्रेम करते ही हैं। ये ज्ञान हम लोग को मिलने वाला है कि बलभद्र कवच क्या है। बलभद्र कवच या बलराम कवच, बलराम के 1000 नाम, बलराम की पूजा पद्धति, ये सब हम लोग सीखेंगे दुर्योधन और प्राग विपाक मुनि जी के बीच के संवाद से। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते, ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय, गोकुल निवासाय गोविंदाय, गोपालाय गोपालपते, गोपीजन भत्रे गिरिजगजोधत्रे, करुणानिधे जगद्विदे जगत्मंगलाय,
जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मन्मथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्री नंदराजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम शंख ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका दशव त्वं विचिन्वते उदासै साधुजात स सरसिजोदर श्रीमुखादिश सुरतनाददे शुल्कदाशिका वरदनेन तो नेह किं वद। हम्म, 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 ना खालु गोविका नंदन साधितो विश्वगुप्ते सखौ देवा शाश्वतां कुले। हम्म, 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 क्षया देहिना पापचरा श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं देवदाम्बुजम् तृणकुचेषुदं यन्निरुच्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया उदानुज्ञया पुष्करे क्षणा विद्यते अधरसीदुरं यास्व तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते पुंसृता जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते नमनमङ्गलम् रहसि संविदो यानि स्पृशः